नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं जन का मन। मैं हूं आपके साथ विनय। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बदलाव चल रहा है। कांग्रेस की सत्ता है, सत्ता और संगठन दोनों में बदलाव चल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है और मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की जगह अब दीपक बैज होंगे, जो कि बस्तर से सांसद हैं। दीपक बैज अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन अभी बीच में ये था कि मोहन मरकाम जी को हटा दिया गया, लेकिन उन्हें भी खुश कर दिया गया, उन्हें मंत्री बना दिया गया और विभाग भी कई सारे फेरबदल हुए। तो इन सारे विषयों के जो है छत्तीसगढ़ में अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो देखना ये है कि क्या मायने निकलते हैं। जो पार्टियां हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता है, आम आदमी की प्रवक्ता है और साथ ही कुछ कर्मचारी भी हैं जो अपनी राय रखेंगे कि इन सब के क्या मायने निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू करूंगी। मेरे साथ कांग्रेस से सतनाम जी और शुभम है। शुभम, ये बताइए, ऐसा 3 महीने पहले ये बदलाव क्यों? 3 महीने पहले की आप बात कर रही हैं, मैं आपको और 3 महीने पहले लेकर चलता हूँ। फरवरी में हमारा अधिवेशन हुआ और अधिवेशन में 85th प्लेनरी सेशन हुआ। उस सेशन में बात बोली गई कि 50% से ज़्यादा पदों को युवाओं को दिया जाएगा। उसका एक नतीजा आया, दीपक बैज जी को बनाया गया। उनको सबसे पहली बात तो उनको बधाई, हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस में एक टेन्योर होता है 2 से 3 सालों का। मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हमने इतना अच्छा काम किया कि हमारे जो हाई कमान ने उनका टेन्योर को 1 साल और बढ़ाया और 1 साल बढ़ाने के बाद वो 4 साल हो गया। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत चीज़ें हुई हैं और जिस प्रक्रिया के तहत चीज़ें हुई हैं, आज हम पूरे ओपन हार्ट से सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कार्यकर्ता बहुत खुश है। एक युवा को मौका मिला और युवा के साथ खड़ा है। शुभम, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा थी कि हटाए जाएंगे, फिर नहीं हटाए जाएंगे, फिर बाद में बात आई और रुक गई। फिर अचानक बीच में ये हुआ कि शैलजा जी और मोहन मरकाम ने उनके कुछ फैसले नहीं माने। क्या सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय नहीं है? देखिए, राजनीति में माहौल गर्म करने का दौर आज से नहीं है। माहौल गर्म किया जाता है ताकि विपक्ष जो है वो मुद्दे उठा सके। ये विपक्ष का मुद्दा था, हमारे में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। हमारा संगठन एक है, संगठन एक होकर के चल रहा है और इस बार हम दीपक बैज जी के मार्गदर्शन में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस बार फिर से हम चुनाव जीतेंगे। सतनाम जी, ये बताइए कि ये जो मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया है अचानक से 3 महीने पहले, और सीएम साहब ने अपना ही विभाग दे दिया, ये एक बड़ी बात है जो टी.एस. सिंहदेव जी को दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब बीजेपी तो सही नहीं देखती है, बीजेपी तो कह रही है कि हाँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पर। देखिए, क्या था कि उनको उनका पोर्टफोलियो को बढ़ाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री पद पे लाया गया, तो उप मुख्यमंत्री पद के हिसाब से भी उनको विभाग देने पड़ते हैं। इसी कारण एक ऊर्जा विभाग एक बड़ा विभाग है जो मुख्यमंत्री जी ने रखा था, तो उप मुख्यमंत्री के हिसाब से उनको बड़ा विभाग इसी कारण दिया गया है कि उनकी जो पोर्टफोलियो बढ़ाया गया था उस हिसाब से दिया था। और रहा सवाल मोहन मरकाम जी और दीपक बैज जी का, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे साथी शुभम ने भी बताया और मैं आपको बताऊंगा कि उनको भी अब चुनाव की प्रक्रिया में गुजरना है। मोहन मरकाम जी को चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना है, तो उनको पूरे प्रदेश देखने के लिए, हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जो होता है उनका कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बना देते हैं दोबारा, क्योंकि कोई दूसरा देखेगा करके। हर चुनाव के पहले जो अध्यक्ष रहते हैं उनको बदल के किया जाता है, तो उसी में अब 2 से 3 महीने बचे हुए थे। इसी कारण ये प्रक्रिया के तहत उनको पोर्टफोलियो भी बढ़ाया गया और उनको संगठन में दूसरा फेरबदल हुआ। ठीक है, मेरे साथ राजीव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजीव जी, सब ठीक चल रहा है? नहीं, देखिए, ठीक तो नहीं चल रहा है विनय जी। सबसे दुख की बात है कि जनता पिस रही है। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगे जो कांग्रेस का सत्ता संग्राम चल रहा है। हालांकि मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की अंदरूनी बात है, अंदरूनी राजनीति, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको लेना देना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम यहाँ की 2.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेही है। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार कोप भवन में थे, वो स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसकी परिणति ये हुई, सत्ता संघर्ष हुआ। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं तमाम जो गवर्नेंस की बात है पूरी तरह से टूट फूट गई है। पूरा सत्ता ऑक्सीजन में केवल सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए वो जवाबदेही से सत्ता बहुत दूर है। वही दुख की बात है। और जिनकी बलि ली गई, बेचारे टेकाम साहब, वो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार होते थे, तो एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। चूंकि मरकाम साहब को दिग्विजय सिंह जी ने कहा था 2000 के समय कि मेरे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो मुख्यमंत्री के दावेदार की पहली बलि ले ली गई। उसका टी.एस. सिंहदेव जी को 56 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सारे घटनाक्रम में देखिए, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, पुलिस विभाग, आवास विभाग, सारे विभाग कोमा में है
और जनता त्राही त्राही कर रही है। ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सूरज जी हैं। सूरज जी, ये बताइए, आप बीजेपी वालों की बात से सहमत हैं कि यहाँ सब कुछ है ना? कांग्रेस तो कह रही है सब बढ़िया है, सत्ता और संगठन में समन्वय है, सब ठीक चल रहा है। देखिए, मोहन मरकाम जी को डीमैप का फंड का जो मुद्दा उठाए उसका सच बोलने का उनको भुगतान करना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, सत्ता और संगठन के बीच का टकरार पूरा प्रदेश देख रहा था, संगठन और प्रभारी के बीच की तकरार पूरा प्रदेश देख रहा था, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच की तकरार भी पूरा प्रदेश देख रहा था। जब किसी प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी में मामूली फेरबदल, कोई नया पोस्ट नहीं दे दिए थे, किसी नए को बुला के नहीं दिए थे, सिर्फ फेरबदल करने का खामियाजा अपने कुर्सी से देना पड़े। एक तरफ इनके प्रवक्ता डिबेट में चीख चीख के बोलते हैं कि 4.5 साल में जितने चुनाव हुए सबको मोहन मरकाम के नेतृत्व में जीता गया। ये सच्चाई भी है। आप 5-5 उपचुनाव जीते, आपके 13 नगर निगमों में महापौर हैं, आपने हर जगह परचम लहराया। जब ऐसे संगठनकर्ता को, जो यस मैन नहीं निकला, मुख्यमंत्री के यस मैन में अगर वो काम करते तो रहते। एक युवा को बनाए हैं, उसका स्वागत है। वो युवा जो है समझते समझते देर कर देगा। मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाना है, शैलजा जी के हाँ में हाँ मिलाना है, इतना ही काम करना है। प्रदेश प्रभारी जैसा कोई काम उनको नहीं करना। कांग्रेस से, हाँ शुभ। ये बलि की बात कर रहे थे, बलि किसने दी? सबसे पहले भारत इतिहास में लाल कृष्ण आडवाणी जी की हुई। बात खत्म करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि युवा को समझते समझते चुनाव गुजर जाएगा। वो युवा 2 बार का विधायक है, 1 बार के सांसद है। जिस समय लहर चली थी वो सांसद जीत के आए थे। तो युवा को कम ना आके हम तस्वीर ही बदल देते हैं और तकदीर भी बदल देते हैं। ये भारत का युवा है, पहली बात। और ये बात कर रहे थे, देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। आंतरिक मामलों में बोल करके ये अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और अगर ये बात कर रहे हैं कि उनको चीजों की वजह से मंत्री पद दे दिया गया, तो ऐसे तो हर चीजें मंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है। और जिस वर्ग से वो आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, ST/SC OBC वर्ग से आते हैं, और उसी वर्ग से उनको मंत्री बनाया गया। और दूसरी बात, ये प्रेम साय सिंह टेकाम जी की बात कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास बोलती नहीं है, करके भी दिखाती है। जी सतनाम जी, इस शुभम बोल रहे हैं कि सब ठीक है, हमारी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, पर कुछ तो है जिससे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खम्बन ऊंच वाला प्रकरण अब देखने को मिल रहा है। ये ऐसा है कि जब लोग खुश हैं, किसान खुश है, युवा खुश हैं, सब पूरी यहाँ की जनता खुश है, तो इन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। मुद्दा जब उनको मिलेगा नहीं तो वो अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या कर रहे हैं। आपको सोचने वाली बात है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष में उन्होंने अच्छा काम किया, उनको रिवार्ड मिला है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर उनको रिवार्ड नहीं मिलता तो उनको हटा दिया। वो शिक्षा मंत्री का पद भी चाह रहे थे। नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री का पद वो वहां से, जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अनुसूचित जनजाति, वहां से अपना बस्तर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें करने के था। और दूसरा, इस चीज को उन लोग करना था, उन्होंने कोई भी मांग नहीं करी थी। शिक्षा मंत्री का पद चाह रहे थे, ये आम आदमी पार्टी को लगता है पहले से बता दिया गया था। आम आदमी पार्टी के बोलने से शिक्षा मंत्री का पद, शिक्षा को बेचने वाले लोग हैं इन लोग बात करेंगे शिक्षा मंत्री की। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने की है ना, सब खुश हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे कर्मचारी खुश नहीं है, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। सत्यम जी। हाँ, देखिए, हमसे घोषणा पत्र में 2018 में वादा था, और ये बहुत बड़ा मिथ फैलता है, कर्मचारी नेताओं के द्वारा भी फैलाया जाता है कि 5 लाख लोगों से नियमितीकरण का वादा था। मैं स्पष्ट कर दूं, केवल 88,000 से नियमितीकरण का वादा है। अनियमित में आते हैं दैनिक श्रमिक 36,000, दैनिक वेतनभोगी आकस्मिकता अनुमानित 2,000 से ज्यादा नहीं है, और संविदा 45 से 50,000, केवल इनसे नियमितीकरण का वादा है। बाकी जो 7 प्रकार होते हैं, अंशकालीन जॉब दर मानदेय, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका, इसको कोई भी राजनीतिक दल जो है नियमितीकरण सीधे दे ही नहीं सकता। खुश हैं छत्तीसगढ़ में। और अभी आपके कुछ नेता जो हैं, अमर रमन सिंह जी और अरुण साव जी, कर्मचारियों के बीच भी गए थे, तो क्या आप अगले जो आपका अभी घोषणा पत्र बन रहा है, क्या कर्मचारियों के विषय को आप रखेंगे? बिल्कुल। आप देखिएगा, शिक्षा कर्मियों का संविलियन किसने किया था? हमारी सरकार ने किया था। अभी मेरे मित्र सतनाम सिंह जी कह रहे थे कि सब कोई खुश है, तो इतने खुश है कि युवा बोतल बीन रहा है, उनको रोजगार नहीं मिला। रोजगार इनके मंत्रियों को मिला, इनके बड़े नेताओं को मिला।
और बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी है। जो प्रदेश की सरकार बोलती थी हमने 170 एमओयू किया, कहाँ है वो एमओयू? ये कहते थे हमने सड़कें बनाई, सब कागजों में है। शराबबंदी की घोषणा की, गंगा जल की झूठी कसम खाकर और शराब की नदी बहा दी। ये सारे मामले हैं, सब कोई नाखुश है। खुश है तो केवल मंत्रिमंडल खुश है और कांग्रेस के बड़े नेता खुश है। पूरी प्रदेश की हालत बहुत विजय जी, आप कर्मचारी भी रहे, कर्मचारी नेता भी रहे, अब आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं। ये जो कर्मचारियों का विषय है ये बहुत बड़ा है और आपको भी पता है कि कर्मचारी बहुत बड़ा रोल रखते हैं सरकार बनाने और उसमें। आप ये बताइए, आपकी पार्टी इस बार क्या करने वाली है? आप अपने घोषणा पत्र में क्या कर्मचारियों के विषय को रखेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कर्मचारियों के विषय को घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं। हम तो गारंटी कार्ड देंगे। जो जो दिल्ली में, पंजाब में हुआ है वो सब छत्तीसगढ़ में करके बताएंगे। यहाँ जैसे बदले हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, इनके बदलने के कारण होगी। अच्छा भी स्टार्ट हुआ है, जैसे पुराना मकान गिरता है ना तो कुछ छज्जे और स्लेब टूट टूट करके गिरते हैं, अभी और टूट के गिरने वाला है, पूरा बिल्डिंग गिरने वाला है। ठीक है शुभम, पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है इनका कहना है। आपके यहाँ पे ना भाई पुराने मकान की तरह बिल्डिंग गिर चुकी है आम आदमी पार्टी की। ये तो लालचन लगाना और बातें करना बंद करे। इनकी बिल्डिंग के 2 पिलर गए चुके हैं, अभी और पिलर जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी बोले ही ना था। आम आदमी पार्टी तो पहले यहाँ पर एक जिला पंचायत का पर्सन फैला ले, उसके बाद बात करे छत्तीसगढ़ की जनता की। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये ऐसी खसियाए बिल्ली खंबा नोचे। देखिए कैसे गुस्सा हो गए वो, कैसे गुस्सा हो गए, गुस्सा कैसे हो गए। ये बस इसी में खुश रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आप भी है ना नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं, आप लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अब जो सरकार 2023 में जो अपने घोषणा पत्र में रखेगी, आप लोग उसके साथ होंगे या फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, आप जो बोल रहे हैं घोषणा पत्र में रखेंगे, जो घोषणा पत्र में रखे उसको तो पहले पूरा करें। जो ये युवाओं की खुश होने की बात करते हैं, बेरोजगारों के खुश होने की बात करते हैं, किसान के खुश होने की बात करते हैं, तो किसानों के खुश करने से हम थोड़ी खुश हो जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो श्रम आयुक्त दर में, जो श्रम दर में जिनको रखा गया, श्रमिक दर में 13,000 रुपए में, यहाँ 3 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ नियमितीकरण 5 साल हो गया नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या खुश कर पाएंगे? तो आपको तो थोड़ा इंतजार है, 2 महीने बाद फिर चुनाव है तो फिर आपको तो किया जाएगा। देखिए, चुनाव है, इनके कार्यकाल में एक भी व्यापम से हमारे विभाग में भर्ती नहीं हुई। 2022 में डीएचएस से पोस्ट निकाला गया था, सीधी भर्ती के नाम पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, तो हमने हाई कोर्ट में लगाया। 2 दिन पहले अभी लेटर निकाल दिया गया कि ये भर्ती को निरस्त किया जाता है। आज तक भर्ती नहीं ली गई। श्रम आयुक्त श्रम दर में अभी ये जो बदलाव चल रहा देना है, जो 30,000 35,000 पेमेंट दे रहा है, वो 10,000 रुपए में काम कराया जा रहा है। 70%। अच्छा, आप ये बताइए, अभी वाले लोगों को 20,000 रुपए 22,000 पेमेंट देते थे, उनसे 12,000 में काम कराया जा रहा है। ये कैसा न्याय है, मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा, अभी जो सत्ता और संगठन में जो बदलाव हुआ है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, एक आम जनता के तौर सत्ता संगठन में बदलाव इसी कारण हुआ है कि जो पहले से बैठे हुए वो कुछ कर नहीं पा रहे अपना हाथ खड़ा करने के लिए। ये पूरा ऐसा हमारे साथ में वादा खिलाफी की जा रही है। अर्जुन, ये जो कह रहे हैं आप लोगों के यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हाथ ऐसे खड़े कर रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले 4.5 साल से आपने बदलाव की बात करी, बदलाव की बात पर आता हूँ। पिछले 4.5 साल से मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अनेक चुनाव जीते। ये बात प्रदेश की जनता जानती है। रही बात बदलाव की जो आप करती हैं, आज इस प्रदेश में इन्होंने खुद कहा, आपने सुना कि आज इस प्रदेश में एक वर्ग खुश है। देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है, कर्मचारी कहाँ खुश हैं? वो तो देखिए कोई भी देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सुनिए, देखिए कोई भी सरकार जब बनती है, जो वादे वो करती है वो 5 साल के लिए होते हैं। ये चीज आज सब लोग मानते हैं। वादे 10 दिन में पूरे करने की बात हुई थी। देखिए, ये 5 साल बोल रहे हैं। जो आप एक बात बताइए, किसान के घर में खाली किसान रहता है क्या? उसका परिवार का सदस्य नहीं? तो अगर किसान खुश होगा तो घर में युवा खुश होगा कि नहीं, महिला खुश होगी नहीं? यही बात है। हमारा मूल सिद्धांत यही है, किसान खुश रहे, युवा खुश रहे, महिला खुश रहे, वृद्ध खुश रहे। ये देखिए, 5 लाख की बात तो कभी हुई नहीं थी। 88,000 कर्मचारियों की बात हुई थी। अभी कर्मचारी नेता ने इस बात को स्पष्ट किया है। पहले तथ्यों को लेकर के आए, उसके बाद बात करें। 88,000 कर्मचारियों की बात हमने की थी। जब पूरा हो जाता है ना कोई चीज को, तो ये बोलने लग जाता है कि मनरेगा, ये बोलने लग जाते हैं कि ठेका श्रमिक। ये इनको हम कर ही नहीं सकते। ये हाई कोर्ट का आदेश है कि उनको नहीं किया जा सकता ठेका कर्मचारी और इन लोगों को
श्रमिक दर में काम करने वालों को, तो ये नियम पहले पता कर ले, उनकी जानकारी पहले ले ले, उसके बाद बहस करें। जो हमने बोला था वो हमने पूरा किया, और 10 दिन में जो करने का वादा किया था हमने कर्ज माफी का किया था, और 10 दिन के जगह हमने कर्ज माफी दूसरे दिन ही कर दी। मैं बीजेपी से लूंगी आपके सवाल का जवाब, लेकिन है ना एक बार देखिए, आसर दिल- आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका से व्यवस्था समाप्त करने की बात कही है, नियमितीकरण का नहीं किया गया है। 1.5 लाख होते हैं अंशकालीन जॉब दर बांध दे, जिसमें 2,52,000 आते हैं, उन्हें न्यूनतम वेतनमान 8 घंटे का काम का बात किया गया है, नियमितीकरण का नहीं किया गया, वो मांग भी नहीं रहे। अब मैं आपको बता देता हूं, अनियमित में दैनिक श्रमिक आता है, और आपको क्लियर कर दूं, हम जो दैनिक श्रमिक है उनसे नियमितीकरण का वादा है, पर अनियमित लोग जो है नियमितीकरण नहीं चाहते हैं, वो केवल स्थायीकरण चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बिना नियुक्ति पत्र वाले जो है उनको नियमित नहीं किया जा सकता। ठीक है राजीव जी उन्होंने कहा हमने 10 दिन में कर्ज माफी। 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस समय घोषणा पत्र जब बना ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्थायीकरण हमको चाहिए, बिना नियुक्ति पत्र वालों को नियमितीकरण नहीं चाहिए। हमारा मांग है, हम आम आदमी पार्टी को भी ये लिखित में दिए, उनको ज्ञान नहीं है, वो घोषणा पत्र में नहीं जोड़वा ठीक पाएंगे। है राजीव जी वो कह रहे हैं कि राजीव जी केजरीवाल भी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो केजरीवाल जी को भी मानना पड़ रहा है, जो उनके लोग जेल गए हुए हैं। राजीव जी वो कह रहे हैं 10 दिन में कर्ज माफी हो हमने कर दी थी, हमने बहुत सारे वादे पूरे कर दिए, लेकिन बीजेपी कह रही कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस कांग्रेस का घोषणा पत्र ठग का घोषणा पत्र, झूठ का पुलिंदा का घोषणा पत्र था, जो 36 बिंदु थे उसमें इन्होंने कहा था कि पहले हम किसानों को देखेंगे 10 दिन के अंदर, और भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी कर्मचारियों के पंडाल में जाकर घोषणा किए थे कि हमारी सरकार 1 महीने में संविलियन कर लेगी, ठेका कार्मिकों को कर लेगी, वेतन विसंगतियों को दूर कर लेगी। उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझते ना मुख्य सचिव ना मुख्यमंत्री जी। ये तो हालांकि आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने झूठ बोला, कर्मचारियों से झूठ बोला, गृहिणियों से झूठ बोला, शराबबंदी करेंगे, छात्रों को बोला। तो देखिए सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। सरकार का एक सूत्र है। आपको क्या लग रहा है 2023 में, आपको क्या लग रहा है 2023 में आपको मौका मिलेगा? 2023 में जनता पलके पावड़े लेकर बिछी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन वापस आए, क्योंकि कह रहे हैं से ठगा है। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता पलके बिछाए, इनका इंतजार कर रही है। नहीं जनता मतलब बीजेपी को लग रहा है कि जनता पलके बिछाए उनका इंतजार करिए, आम आदमी को लग रहा है कि जनता पलके बिछाए वो आपका इंतजार कर रही है, कांग्रेस को लग रहा है कि जनता उनका इंतजार करिए। किसका कर रही है? विजय जी, सूरज जी, आप लोग तो अपनी है, जनता अपने आप का इंतजार कर रही है, वो अपने सम्मान के लिए लड़ रही। पूरे देश में 0.01% यहाँ की बेरोजगारी दर है, जो केंद्र शासन ने कुछ सर्वे में बताया है। आज इनको देखना चाहिए, आम आदमी की पार्टी को देखना चाहिए कि आज बेरोजगार होने के कारण नशे में पंजाब में लोग मरने पर तो उतारू हो गए हैं। देखिए, आप बेरोजगारी दर कम होने की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आपके द्वारा आउटसोर्सिंग बंद करने की बात हुई थी, आपने आउटसोर्सिंग बंद किया क्या? ठेका प्रथा बंद करने की बात हुई थी, बंद किया क्या? मैडम मैं आपको बता दूं 2018 में भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग कर रही थी। हमने आंदोलन करके शिक्षकों तक का हमने आंदोलन करके उसको बंद करवाया था। आउटसोर्सिंग में सबसे पहले काम करवा करके बंद करवाने का काम एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तो बोले ही ना, वो बेशरमों की तरह सिर्फ वोट के राजनीति करती है। मेरा एक ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मेरा एक निवेदन है, क्या वो मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे? हमको नियमितीकरण नहीं चाहिए, 0 इसी वेतनमान में स्थायीकरण चाहते हैं, क्योंकि नियुक्ति पत्र नहीं है, और नियुक्ति पत्र दें और 3 साल बाद नियमितीकरण करें। 0 में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस आपको समझने वाली बात है कि इन 4-4.5 सालों में करीबन 2.5 से 3 साल हमारा कोविड में गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हमको कहीं तत्काल व्यवस्था करने के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ा। पर हम अपने वादे में अटल हैं। अभी हमारी दोबारा सरकार निश्चित तौर पर आएगी, और हमने बाकी भी जो भी नियमितीकरण का वादा किया वो पूरा करेंगे। राजीव जी पूरे आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार आने वाली है अगली तो स्कीम वाली सरकार नहीं है, ये स्कैम की सरकार है। ये इतनी सारी स्कैम कर चुकी है कि जनता त्रस्त हो गई है। इन्होंने इतना स्कैम कर लिया, जनता त्रस्त हो गई है, जनता त्राही कर रही है। बंद करो ये ये बोल रहे, देखिए 3 साल हमारा कोविड में गया, 3 साल कोविड में गया, तो मैं बताना चाहूँ
चाहूंगा, जब हम बैठते थे, जब हमको पीपीई किट वो नहीं मिलता था, हम बात ठीक है, करते थे, ठीक हमको है, बोलते ठीक थे है, केंद्र ठीक से फंड नहीं आ रहा है। तो अच्छा, ये क्या अब मैं 3 साल आपको एक बात बता दूं, सरकार इनकी एक स्कैम और होने वाला है आपको। केंद्र से फंड नहीं मिल रहा है। एक स्कैम और होने वाला है। शिंदे लेड सरकार ने कल अदानी को धारावी का स्लम प्रोजेक्ट देने के लिए उनका नाम को हटा दिया। ये किसके इशारों पर हो रहा है? कैसे अदानी का नाम हटाया गया? कैसे नया नया ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, जनता का सुनने वाली सरकार नहीं है। हाँ हाँ चलिए ये कई देश की कोई कंपनी काम करे, चूंकि निजीकरण कांग्रेस नहीं लाया था मनमोहन सिंह के समय, तो ये ऐसा नाम लेते हैं। तो चलिए आप सारे उद्योगों को ताला लगा दीजिए और गांधी परिवार को चाबी सौंप दीजिए। ऐसा नहीं होता, देश नियम से चलता है। और नई आर्थिक नीति में मनमोहन सिंह ने कहा था, नई आर्थिक नीति मनमोहन सिंह ने लाया था, नरसिम्हा राव ने लाया था, और उसी के तहत सार्वजनिक कंपनियां नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियां काम कर रही है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, चाइनीज कंपनी क्यों नहीं है? कांग्रेस चाहती केवल चाइनीज कंपनी काम करे, देखिए कंपनियां काम ना करे। देखिए भाजपा शुरू से झूठ की पैदाइश है, शुरू से झूठ से चालू करते हैं और आखिरी झूठ बोलती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की कई जरूरी चीजें रहती हैं, जैसे सस्ता परिवहन, सस्ता उसको टेलीफोन का व्यवस्था, सस्ती शिक्षा, आपको ये सब देने को जरूरी है। अगर ट्रेनों को आपने निजीकरण कर दिया, आज प्लेटफॉर्म टिकट पहले 5 रुपए का आता था, आज 50 रुपए का हो गया। आज आप ट्रेन का टिकट जहां से दिल्ली का 180 रुपए लगता था, आज आम आदमी को 800 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, आप हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करोगे तो सस्ता कहां से मिलेगा? छत्तीसगढ़ पे बात हमारी आखिरी कमेंट्स है, कमला सर्कस जैसे पूरा कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है, नाव में छेद हो गया। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस में जो बदलाव हुए हैं उसे लेकर बीजेपी सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इनके यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारे यहाँ सब ठीक है।